Very good morning everyone, welcome back. Okay, today we will start our next problem number 4 of retirement of partner. Make it IMP, very IMP. Okay, from point of view of your examination, एग्जाम से पहले इसको डेफिनेटली करके जाना. सेम टू सेम प्रॉब्लम्स कई बार आपको देखने को मिला होगा एग्जाम के अंदर, एंड सेम टू सेम अगर नहीं भी आता है तो भी इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है डेफिनेटली दे विल बी देयर इन योर एग्जाम्स. ओके, so let's see what is given. Nana, Nani and Sona were partners sharing profits and losses in the ratio of their capitals. ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स है नाना, नानी और सोना, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, तो कैपिटल रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते थे. तो एक सेकंड के लिए उनका रेशियो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे कैपिटल उनका दिया है, नाना 50,000, नानी 20,000, सोना 30,000. तो क्या रेशियो आ जाएगा इनका, चार चार जीरोज आप कट कर सकते हो, 5:2:3 विल बी द रेशियो, राइट. तो पेंसिल से लिख दो यहाँ पे 5:2:3. ओके, 5:3 ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ओल्ड रेशियो हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर दिस दे हैव गिवन सम लायबिलिटीज, सम एसेट्स, नो प्रॉब्लम. हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट के टिक मार्क्स करने से. सो लेट्स रीड द एडजस्टमेंट्स. सोना रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ऑन फॉलोइंग टर्म्स. Okay, some adjustments are given. Number 1, stock is to be valued at 92% of its book value. इसका क्या मतलब होता है कि स्टॉक हमने जो लिख के रखा है वो कितना लिखा है, we have written 92%. बट अपना रूल क्या कहता है अपन कि भाई द एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू. 100% वैल्यू हमें चाहिए होती है ना. उसने 92% लिख के रखा है, मीन्स क्या लिख किया उसने, ही हैज़ अंडर वैल्यूड दैट, राइट. 8% अमाउंट उसने कम लिख के रखी, तो ये क्या है, स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है. क्या करना पड़ेगा हमें, 8% अमाउंट अगर हमने कम लिखी है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा. तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर हम कर देंगे ऐड. बट अभी 8% मतलब डायरेक्टली 12,000 पे आप 8% कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. ओके, वेन एवर यू विल सी एडजस्टमेंट्स ऑन अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन, अगर ऐसा कोई आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलता है तो उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट करनी पड़ती है, ओवर वैल्यूएशन वाली वर्किंग नोट. ओके, वो वर्किंग नोट आज हम करेंगे, उसके बाद हमें एक्चुअल अमाउंट पता चलेगी. दिस 12,000 इज 92% अमाउंट एंड वी वांट 100% अमाउंट. ओके, तो हम क्या करते हैं, 12,000 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 92 इंटू 100 अपना फिक्स रहता है, मल्टीप्लाई विथ 100 ही करना होता है हमें. ठीक है, नेक्स्ट, RDD इज टू बी मेंटेन्ड एट 10%. RDD हमें 10% मेंटेन करना है. RDD पे कर दो एक स्टार मार्क. देखो डेटर से 12,000, 10% RDD मतलब कितना हो जाएगा, 1,200 हो जाएगा, राइट. सो डेटर्स में से माइनस करेंगे RDD 1,200 एंड सेकंड इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में सिर्फ 200 रुपीज़ का, क्योंकि एक्सेस RDD कितना है, बस 200 रुपये का एक्सेस RDD है. ठीक है. नंबर 3, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%. बिल्डिंग पे 20% का अप्रिसिएशन करना है. उसके बाद एक गुडविल, ये वाली एडजस्टमेंट अच्छे से समझ के लो. द गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट ₹12,000. अंडरलाइन करो फर्म को. ठीक है, फर्म का गुडविल है ये 12,000, 12,000 रुपये किसका गुडविल है, पूरी फर्म का. ओके, पूरी फर्म इन द सेंस नाना, नानी एंड सोना, तीनों का मिलके गुडविल निकलता है 12,000 रुपीज. ठीक है. नेक्स्ट, सोनाज शेयर इन द सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो. इसका मतलब क्या होता है कि भाई 12,000 रुपीज़ तो पूरी फर्म का गुडविल है, लेकिन इसके अंदर सोना का जितना भी शेयर निकलेगा ना, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें एडजस्ट करना है कंटिन्यूइंग पार्टनर जो रहेंगे ना उनके कैपिटल के साथ. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली ये होता है कि भाई जब सोना जाएगी तो सोना को जाते टाइम पे अपने को उसका जो शेयर है गुडविल का वो तो देना पड़ेगा, ऑब्वियसली, करेक्ट. क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आता है तो हम उससे गुडविल लेते हैं, उसी तरह से जब कोई पार्टनर जाएगा तो उसको गुडविल देना पड़ेगा, ये तो सीधी सी बात है. तो गुडविल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में गुडविल तो लिखना पड़ेगा अपने को सोना के कॉलम में. ओके, क्योंकि वी हैव टू गिव हर दैट गुडविल. एंड
ये गुडविल कौन देगा? अभी इन्होंने क्या बोला है कि भाई हमें इसको एडजस्ट करना है इन अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो अकाउंट होता है मतलब कैपिटल अकाउंट, उसमें हमें एडजस्ट करना है। मीन्स व्हाट, कि उनके डेबिट में हमें उनको रिकॉर्ड करना है। जिससे क्या हो जाएगा, अगर उनके डेबिट में रिकॉर्ड करें मीन्स क्या कर रहे हैं, हम उसके कैपिटल से उस बैलेंस को रिड्यूस कर रहे हैं और सोना के कैपिटल में ऐड कर रहे हैं सिंपली, राइट। तो इफेक्ट क्या हो जाएंगे इसके, देखो नाना नानी दोनों का डेबिट हो जाएगा, नाना नानी दोनों को क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड सोना क्रेडिट। ठीक है, एंड अमाउंट क्या हो जाएगी, 12,000 रुपीज़ हम नहीं लिख सकते, 12,000 तो पूरी फर्म का गुडविल है, तो कितनी अमाउंट लिखनी पड़ेगी, जो भी अपना सोना का शेयर निकलेगा वो। तो सोना का शेयर आप देखो कितना है, सोना का शेयर है 3, राइट। सो 5:2:3 मतलब 5 + 2 + 3 हो गया 10, 3/10 जो है वो होगा अपना सोना का शेयर। उतना गुडविल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड फिर हमें उसको लिखना पड़ेगा। ओके, 12,000 नहीं लिख सकते। एंड ये भी जो नाना नानी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेबिट साइड में, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन द गेन रेशो। तो हमें गेन रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके फाइन। नंबर 5, the entire capital of new firm be fixed at rupees 1,60,000 between Nana and Nani in their new ratio which is fixed at 3:1। देखो न्यू रेशो उन्होंने रेडीमेड दिया है आज, 3:1 इज द न्यू रेशो। मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो पूरी फर्म का गुड कैपिटल रहेगा, द कैपिटल ऑफ एंटायर फर्म, ओके, या फिर आप लिखो यहाँ पे एंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब कौन रहेगा, नाना एंड नानी, ये दोनों जाएंगे न्यू फर्म के अंदर। सोना तो न्यू फर्म में नहीं रहेगी, वो रिटायर हो रही है। तो जो पूरी न्यू फर्म है उसका कैपिटल हमने क्या डिसाइड किया है, 1,60,000। ठीक है, पूरी फर्म का कैपिटल रहेगा 1,60,000। 1,60,000 रुपये अगर पूरी फर्म का कैपिटल रहेगा और वो अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों के अंदर 3:1 में, तो इसका मतलब क्या रहता है, सिंपली न्यू कैपिटल उन्होंने दे के रखा है आपको। ओके, हियर वी विल राइट न्यू कैपिटल कितना है टोटल, 1,60,000। 1,60,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है नाना एंड नानी के अंदर इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओके, सो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4, 40,000, 40,000 इंटू 3 हो जाएगा 1,20,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 किसको, नाना, एंड 40,000 नानी। ओके, मतलब क्या है, आपको कैपिटल एडजस्ट करना है आज, राइट। एंड जो भी बैलेंस निकलेगा उसको हमें एडजस्ट करना है थ्रू कैश अकाउंट। हम कैसे एडजस्ट करते हैं, तो इसके लिए भी आप दो मेथड लगा सकते हो। एक तो रहेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लो पूरा, जब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने आएंगे हम उस टाइम पे इसको क्लोज करो, या फिर जब एडजस्टमेंट आएगी उस टाइम पे भी अगर आप टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000 एंड 40,000 लिख के रख दोगे तो भी चल सकता है, नो इश्यूज। ओके, एंड लास्ट है अमाउंट पेएबल टू सोना पेड इन कैश। सोना रिटायर जब होगी तो उसका हमें पूरा सेटलमेंट करना पड़ता है, ठीक है, तो उसका कोई कैरिड डाउन नहीं आने वाला है। उसका भी जो कैपिटल निकलेगा हमें कैसे एडजस्ट करना है, कैश के अंदर एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी कैश में हमें एडजस्ट करना था और नीचे सोना का भी कैश में एडजस्ट करना रहेगा। ओके, तो तीनों पार्टनर्स की जो आज एडजस्टमेंट आ रही है वो कैश के अंदर आ रही है, राइट। फाइन, नाउ वी कैन सॉल्व वन बाय वन। अगर कोई एक चीज़ इसमें से नहीं भी समझी होगी तो भी हम जब एक्चुअल सॉल्यूशन करेंगे डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सो वी कैन डू इट। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइबिलिटी साइड। ओके, देखो क्या है, सबसे पहले कैपिटल, नाना नानी एंड सोना। कैपिटल हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे हम, यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 50,000, 20,000 एंड 30,000। ठीक है, 50, 20, 30। उसके बाद देखो क्या है, क्रेडिटर्स 10,000, क्रेडिटर्स है 10,000। क्रेडिटर्स हमें लिखना होता है बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कुछ नहीं जा सकता है। कैपिटल अकाउंट्स, इन दैट नाना नानी,
हियर सोना विल नॉट कम। ओके, उसके बाद नीचे आ जाएगा अपना क्रेडिटर्स 10,000. We don't have any adjustment on that, so we can directly write in out. Okay, creditors. उसके बाद आगे bills payable is 5,000. bills payable भी हमें सेम liability साइड में लिखना है. bills payable 5,000, राइट. लाइबिलिटी साइड अपनी हो चुकी है. कम टू एसेट साइड. मशीनरी 20,000. मशीनरी अपनी एसेट है. हियर वी कैन राइट मशीनरी 20,000 in outer column because we don't have any adjustment on that. After this building 55,000. एसेट साइड में लिखेंगे हम बिल्डिंग 55,000, one line for one adjustment. Then stock 12,000, again one line for one adjustment. Next है डेटर्स. डेटर्स भी 12,000 है. सेम एसेट साइड में लिखना है डेटर्स 12,000 इनर कॉलम. बिलो दैट लेस आरडीडी. आरडीडी पे अगर आपको स्टार मार्क दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, आरडीडी की एडजस्टमेंट वाली अमाउंट लेंगे. ठीक है, ये वाली अमाउंट नहीं लेनी है तो ब्लैंक छोड़ दो. आरडीडी को जब एडजस्टमेंट करेंगे अमाउंट ले लेंगे हम. नेक्स्ट कैश 17,000. 17,000 कैश है. कैश भी हमने अकाउंट बना के रखा है तो ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा. एसेट्स का ब्रॉट डाउन हमेशा डेबिट साइड में होता है, जैसे लाइबिलिटी का हमने क्रेडिट में लिखा था. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000, 17,000 रुपये. ओके, यहाँ पे अपनी पोस्टिंग्स खत्म होती है. हमें अभी देखना है आगे एडजस्टमेंट्स. वन बाय वन वी विल स्टार्ट. देखो क्या है. सोना रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. सोना यहाँ पे रिटायर होने वाली है. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. नंबर 1. ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते देखो क्या है. स्टॉक इज वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. अभी एक्चुअली यार थोड़ा सा यहाँ पे ना ग्रामर वगैरह का भी इनका मिस्टेक हमेशा रहता है अकाउंट्स के अंदर. ठीक है, अकाउंट्स के अंदर जो सेंटेंसेस ये मेंशन करते हैं ना वो कभी क्लियर नहीं होते हैं. तो एक चीज़ यहाँ पे ऐसे निकल रही है कि आप एक बात ध्यान में रखना कि अगर ये मेंशन करते हैं प्रॉपरली कि अंडर वैल्यू हुआ है या ओवर वैल्यू हुआ है तो आप अंडर वैल्यूएशन या फिर ओवर वैल्यूएशन वाली बात करो. ठीक है, यहाँ पे इनका जो मीनिंग निकाल रहे हैं ये एज़ पर देयर टेक्स्ट बुक एंड एज़ पर देयर मॉडल आंसर, उनका मीनिंग ऐसे निकल रहा है कि स्टॉक को हमें 92% करना है. ओके, मीन्स वी हैव टू रिड्यूस बाय 8%. 8% का डिप्रेसिएशन करने के लिए बोल रहे हैं हमको ये. अब ये जो सेंटेंस है इसमें से ऐसा मीनिंग क्लियर निकलता नहीं है. ये अंडर वैल्यू वाला भी मीनिंग इसमें से निकलता है, बट वी विल डू अकॉर्डिंग टू देयर मॉडल आंसर. तो 8% डिप्रेसिएशन करना है हमें यहाँ पे, अंडर वैल्यूएशन नहीं करना है. ठीक है, डिप्रेसिएशन हम करेंगे 8% का. सो लेट्स डू इट. लेस रिडक्शन 8% रिड्यूस करना है. कितना रिड्यूस होगा अभी 960. करेक्ट. 8% कितना निकलता है 12 इंटू 8 96, 960 रुपीज़. 960 रुपीज़ माइनस करो. 11,040 आपका आउटर में चला जाएगा. 11,040 रुपीज़ आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा. राइट. आफ्टर दिस सेकंड इफेक्ट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव. कोई भी एसेट अगर आपकी कम होती है तो आपका लॉस होता है. अगर लॉस है तो उसका आपको इफेक्ट देना पड़ेगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 960 रुपीज़. ओके, आफ्टर दिस सेकंड एडजस्टमेंट, RDD इज टू बी मेंटेन्ड एट 10%. 10% RDD हमें मेंटेन करना है. RDD भी इजी होता है अपने लिए. 12,000 रुपीज़ डेटर्स थे तो 10% 10% उसका हो जाएगा 1200, 1,200 रुपये. 1,200 माइनस करो, आउटर में चला जाएगा आपका 10,800.
10,800 आउटर में चला जाएगा। एंड सेकंड इफेक्ट जो RDD का आपको देना रहेगा सिर्फ 200 रुपीज़ का देना रहेगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में भी जाएगा ये। डेबिट में क्यों जाएगा, क्रेडिट में क्यों नहीं जाएगा, आई गेस आपको ये अभी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दिस नंबर 3, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग का भी हमें अप्रिसिएशन करना है 20% से, तो अप्रिसिएशन हमेशा ऐड होगा, इसलिए हम करेंगे यहाँ पे ऐड अप्रिसिएशन एट 20%। देखो अभी 20% कैसे निकलेगा, 5,500 तो हो जाएगा आपका 10%, ओके। एक ज़ीरो कट करेंगे तो अपने को मिलता है ना 10%, उसका डबल करो 11,000। 11,000 यहाँ से माइनस करो तो 44,000 आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा। आई एम सॉरी, ऐड करना है ना अपने को 66,000, ओके। 66,000 आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा। एंड appreciation on building is our definitely profit, so we have to write it at credit side by building account 11,000, by building account 11,000, okay। नेक्स्ट गुडविल। अभी देखो यहाँ से अपना एक्चुअल प्रॉब्लम या फिर वेरिएशन एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है। ये ऊपर वाले जो एडजस्टमेंट थे वो तो रेगुलर एडजस्टमेंट थे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ के लो। नाउ दे हैव सेड गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट ₹12,000। पूरी फर्म का जो गुडविल है वो कितना है, 12,000 रुपये है, ठीक है। एंड सोनाज शेयर इन द सेम बी एडजस्टेड इन अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशो। गेन रेशो में हमें उसको एडजस्ट करना है, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई गेन रेशो, करेक्ट। गेन रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड दूसरी एक और चीज़ कैलकुलेट पर करनी पड़ेगी कि सोना का शेयर कितना निकलता है गुडविल में, ओके। सो वी विल डू वर्किंग नोट्स, गिव हेडिंग वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट नंबर 1 हम करेंगे। ये अभी अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मैंने लिख के रख दिया था क्योंकि हम वो करने जा रहे थे, बट बाद में जब मैंने टेक्स्ट बुक देखा उन्होंने कुछ अलग ही दे के रखा था, ओके। सो वी विल सॉल्व अकॉर्डिंग टू देम। नाउ गिव वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले हम सोना का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं गुडविल के अंदर, नहीं तो एक काम करते हैं गेन रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। गेन रेशो कुछ भी कर सकते हैं आप, चॉइस विल बी योर्स डेफिनेटली। गेन रेशो, सो द फॉर्मूला फॉर गेन रेशो इज गेन रेशो इज इक्वल टू, देखो अभी ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे कि न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे। गेन कब होता है अपने को, गेन मतलब फ़ायदा होता है ना। फ़ायदा कब होता है, ऑब्वियसली अगर कोई नया पार्टनर जा रहा है तो फ़ायदा होगा, बराबर है। तो आपका प्रॉफिट एक बार देखो, जब वो पार्टनर था तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था या अभी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ऑब्वियसली वो चला गया इसलिए अभी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो न्यू रेशो आपका हमेशा बड़ा रहेगा, करेक्ट। रिटायरमेंट की केस में तो न्यू रेशो में से ओल्ड को माइनस कर दो, क्योंकि न्यू इज़ अ बिगर, राइट। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पहले इतना ज़्यादा नहीं मिलता था, पहले अगर आधी रोटी मिलती थी तो अभी पूरी रोटी मिलेगी, क्योंकि एक बंदा खाने वाला कम हो चुका है ना, ओके। सो इन दैट वे आप फॉर्मूलाज को लर्न भी कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मत करो, बट एट द एंड आपको एग्जाम में अगर कन्फ्यूजन नहीं कराना होगा तो थोड़ा सा लॉजिकली भी आप सोच सकते हो, ओके। सो वी विल कैलकुलेट गेन रेशो नाउ। फॉर गेन रेशो वी मस्ट नो न्यू रेशो एज वेल एज ओल्ड रेशो, राइट। तो यहाँ पे मैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस पेंसिल से लिख लेता हूँ, आप अपने दिमाग में भी रफली वो रख सकते हो, नॉट नेसेसरी टू राइट। रेशो विल बी 5:2:3, यह था आपका ओल्ड रेशो। एंड न्यू रेशो उन्होंने क्या दिया है, 3:1। सो 3:1 इज द न्यू रेशो। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गेन रेशो, ओके। सो गेन रेशो, गेन किसको किसको होने वाला है, ऑब्वियसली जो कंटिन्यू करेंगे उन्हीं को गेन होगा, ठीक है। तीनों पार्टनर्स का कभी सैक्रिफाइस भी नहीं होता है और तीनों पार्टनर्स का कभी गेन भी नहीं होता है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम नाना।
नाना का देखो न्यू रेशो कितना है, न्यू रेशो है उसका 3, डिवाइडेड बाई कितना रखेंगे 3 + 1 मतलब 4, ओके 3/4 माइनस ओल्ड रेशो कितना था नाना का 5 एंड डिवाइडेड बाई कितना होगा, अभी 4 मत कर देना, 5 + 2 + 3 मतलब हो जाएगा डिवाइड बाई 10, ओके। नाउ हमें पता है हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको ये जो डिनोमिनेटर है मतलब नीचे वाली नंबर्स उसको सेम करना पड़ता है, ठीक है। अगर सेम होंगे तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अगर सेम नहीं है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसको हमें सेम करना है। हाउ वी विल डू इट सेम, हाउ वी विल मेक इट सेम, सिंपली इसका ऊपर वाला नंबर और इसका नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बोलते हैं ना इसको। 3 × 10 30 माइनस एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे ऊपर वाला नंबर है 5, यहाँ पे नीचे वाला नंबर है 4, 5 4 जा 20 अपॉन 4 10 जा, दोनों नीचे वाले नंबर अभी यहाँ पे 4 10 जा 40, ओके। ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अभी आप माइनस कर सकते हो, 30 - 20 मतलब हो जाएगा 10/40, 10/40। सेकेंड पार्टनर है अपना नानी, नानी इज इक्वल टू, नानी का देखो न्यू रेशो कितना है 1 अपॉन क्या आएगा 3 + 1 मीन्स 4, 1/4 माइनस नानी का ओल्ड रेशो कितना था 2 अपॉन क्या आएगा 10, करेक्ट। तो सेम केस फिर से यहाँ पे जनरेट हो रहा है, सीधे हम मल्टीप्लिकेशन सीधा माइनस हम नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 1 × 10 10 माइनस 2 × 4 8 अपॉन 4 10 जा 40, ओके। तो अभी सिंपली आप माइनस कर सकते हो, 10 - 8 मतलब हो जाएगा आपका क्या 10 - 8 2/40, राइट। तो 10:2 विल बी योर रेशो, ओके। आप चाहिए तो नीचे फिर से लिख सकते हो, देयरफॉर गेन रेशो इज इक्वल टू 10/40 = 2/40, सो 40 कैंसिल हो जाएगा, 10:2, you can make it 5:1 also, okay, that is 5:1, 5:1 भी रख सकते हो, 10:2 भी रख सकते हो, जैसे आपको लगेगा, ओके, फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके सॉल्यूशन में कोई भी। सो वी हैव गेन रेशो नाउ इन आवर हैंड, गेन रेशो अपने को मिल चुका है। दूसरी एक चीज़ अपने को क्या करनी थी, सोना का शेयर क्या है गुडविल में वो कैलकुलेट करना था। सो इमीडिएटली कर लेते हैं। नंबर 2, सोनाज शेयर इन गुडविल, सोनाज शेयर इन गुडविल कितना आएगा, सोना का शेयर हमें पता है कितना है, सोना का क्या शेयर था 3/10, राइट। तो टोटल गुडविल देख लो कितना है आपका, फर्म का गुडविल है 12,000 रुपीज़, बराबर है 12,000, एंड सोना का शेयर कितना था 3/10, सो यहाँ पे एक ज़ीरो, यहाँ पे एक ज़ीरो कट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, मैथ में आपको आदत थी सीधा कट 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 करके कैलकुलेशंस ऑन पेपर यहाँ पे करने की, वैसे अकाउंट्स में यहाँ पे कट कुछ भी नहीं दिखाना है, जो फुल नंबर्स होते हैं वो दिखने चाहिए। अगर आपको ऐसे कुछ कट कुट करना है तो रफ पेपर पे अलग से करो, ओके। नहीं तो कोई भी इमीडिएटली कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे एक ज़ीरो कट, यहाँ पे एक ज़ीरो कट, ऐसे यहाँ पे नहीं दिखाना है अपने को, ठीक है। अकाउंट्स में सब कुछ एकदम क्लियरली दिखना चाहिए, सारे फिगर्स एंड वैल्यूज़, ओके। तो 1,200 × 3 मीन्स 3,600 विल बी द गुडविल ऑफ सोनाज शेयर, राइट। तो अभी हम कर सकते हैं 3,600 का इफेक्ट हमें देना है। क्या इफेक्ट देंगे हम, ऑब्वियसली एक बार फिर से एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। द गुडविल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट ₹12,000, सोनाज शेयर मतलब 3,600 इज एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशो, मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो क्या करेंगे, इसको गुडविल देने वाले हैं, ठीक है।
नाना नानी सोना को गुडविल देंगे, बराबर है। सोना विल गेट गुडविल, दैट्स वाई बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट सोना को मिलने वाला है ना, तो सोना के क्रेडिट में लिखेंगे 3600 एंड कौन देगा, नाना नानी देंगे, तो नाना नानी के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। अभी गुडविल हम नाना नानी को डिस्ट्रीब्यूट करके देना रहेगा गेन रेशो के अंदर, ओके। तो गेन रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड द गेन रेशो इज 5:1। 3600 को 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 3600 डिवाइड बाई 5 + 1 मतलब 6, तो आ जाएगा 600, 600 इंटू 3 सॉरी 600 इंटू 5 3000 एंड ये 600, ओके। 3600 रुपये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओरली भी आप ये कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नहीं आता है तो रफ पेपर जिंदाबाद, ओके। गलती मत कर देना सिर्फ। तो गुडविल अपना हो चुका है। नेक्स्ट है द एंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट ₹1,60,000। अभी ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट है। कैपिटल एडजस्टमेंट आप एक तो क्लोजिंग के टाइम पे करो या फिर अभी भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फुल नहीं हो सकते, आधी एडजस्टमेंट आप अभी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भाई आप आदत के हिसाब से ही करेंगे, हम रिवैल्यूएशन क्लोज करने के बाद करेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड आई थिंक कम्स क्रेडिट 11,000, तो 11,000 आपका जो टोटल है दोनों साइड में हम लिख देते हैं। 960 एंड 200 माइनस करेंगे तो 9,840 रुपीज़ आपका डिफरेंस आ जाएगा, 9840। इसको नाम देना है यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनटू ब्रैकेट नीचे बैलेंसिंग फिगर एंड दिस विल बी गिवन टू नाना नानी एज वेल एज सोना। भाई सोना, भाई सोना ओल्ड पार्टनर है ना, प्रॉफिट उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो 9840 को डिस्ट्रीब्यूट करो। इनका रेशो क्या था, 5:2:3, 5:3 रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा वो होगा 4,920, 1,968 एंड 2,952, ओके 2,952। तो ये हो चुका है एक। दिस प्रॉफिट्स विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4920 1968 2952, ओके। नाउ वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल आज हमें कैसे क्लोज करना है, उन्होंने हमें कुछ एडजस्टमेंट बोली है, ठीक है। एक तो क्या बोला उन्होंने, न्यू फर्म जो बनेगी अपनी नाना और नानी की, उनका कैपिटल हमें एडजस्ट करना है एंड सेकंड सोना का भी सेटल डाउन हमें करना है, राइट। तो सोना का तो सेटल डाउन हमें पता है कि कैश के अंदर करना है, ऑब्वियसली हम कर लेंगे वो। देखो लास्ट एडजस्टमेंट है ना, अमाउंट पेएबल टू सोना पेड इन कैश, ओके। तो वो भी कैश में करना है एंड इनका कैपिटल भी हमें क्लोज करना है कैश के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस एडजस्टमेंट व्हाट दे हैव सेड। द एंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट ₹1,60,000। पूरी फर्म का कैपिटल रहेगा 1,60,000, ओके। जिसमें नाना का शेयर रहेगा 1,20,000 एंड नानी का शेयर रहेगा 40,000, राइट। सो सिंपली व्हाट वी विल डू, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए ना। क्लोजिंग कैपिटल मतलब कैरिड डाउन बैलेंस। तो हम नीचे के लाइन में लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000 एंड 40,000। ऑब्वियसली सोना का कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि सोना इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इन द न्यू फॉर्म, ओके। तो सोना का कुछ भी नहीं आएगा, ये हमने लिख लिया। कैरिड डाउन बैलेंसेस हम ट्रांसफर करते हैं लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में नाना के सामने लिखो 120 एंड 40,000, ओके।
आफ्टर दिस व्हाट दे सेड, एक कैरिड डाउन तो हमने एक बार लिख लिया, हम दूसरी बार तो कैरिड डाउन नहीं लिख सकते ना जब इसको हम क्लोज करेंगे, तो उसको हमें कैसे क्लोज करना है, वी हैव टू क्लोज इट थ्रू कैश अकाउंट। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इनको क्लोज करने से पहले सोना का सेटल डाउन कर देते हैं, राइट, क्योंकि सोना का हमें कैश में ही क्लोज करना है, तो सोना का हम पहले सेटल डाउन करेंगे, या फिर इनका भी हमने पहले सेटल डाउन किया फिर सोना का किया, तो भी आज कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, हमें कैश में ही करना है तीनों का भी। ओके, सो लेट्स डू इट वन बाय वन। 50,000 प्लस 4920 मीन्स 54,920, ये आ रहा है आपकी क्रेडिट साइड, एंड डेबिट साइड कितनी आ रही, 1,20,000 प्लस 3,000 मतलब 1,23,000। सो 1,23,000 आपको बड़ी अमाउंट दिखेगी ऑब्वियसली, दोनों साइड पे लिखेंगे 1,23,000 1,23,000। क्रेडिट में आपको डिफरेंस मिलने वाला है, तो 54,920 माइनस करो, डिफरेंस आपको मिलेगा 68,080, 68,080। ओके, ये डिफरेंस मिला आपको। इन द सेम वे नानी का भी यहाँ पे 40 प्लस 600 है 40,600, एंड यहाँ पे बस 20,000 दिख रहा है, तो ऑब्वियसली डेबिट बड़ी मिलेगी आपको 40,600, 40,600। योर क्रेडिट साइड इज 20,000 प्लस 1968 मतलब 21,968 रुपीज़। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा 18,632। एंड सोना का अगर आप देखो तो सोना की क्रेडिट में कुछ अमाउंट है बट डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो सोना का ऑब्वियसली क्रेडिट बढ़ाएगा, ठीक है। तो सोना की क्रेडिट साइड आपको मिल रही है 36,552, 36,552, 36,552 दोनों साइड पे लिख दिया। डिफरेंस क्रेडिट में मिलेगा 36,552, यहाँ पे डैश डैश कर दिया ना। हमें पता है कि हमें तीनों का भी जो कैपिटल क्लोज करना था वो कैसे क्लोज करना था, थ्रू कैश अकाउंट क्लोज करना था, राइट। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे भी लिखेंगे टू कैश अकाउंट इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। ओके, यहाँ पे अगर कैश अकाउंट लिखा है तो कैश अकाउंट में इसको ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। तो देखो कैश के डेबिट में है तो कैपिटल के डेबिट में कैश है तो कैश के क्रेडिट में आना पड़ेगा। हियर वी विल राइट बाय, कौन है ये, सोनाज कैपिटल अकाउंट 36,552, एंड यहाँ पे अगर क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट में आना पड़ेगा टू नानाज कैपिटल अकाउंट 68,080 एंड टू नानीज कैपिटल 18,632। okay, so here now you can see again, I can see debit side is greater, debit side आपको बड़ी दिख रही है, तो टोटल करो इसका, लेट मी डू द टोटल, 17,000 प्लस 68,080 प्लस 18,632, 1,03,712, 1,03,712, 1,03,712, उसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट तो वो आ रही है 36,552, डिफरेंस आपको मिलेगा 67,160, 67,160। ओके, इसको क्या नाम देंगे हम यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। कैश बैलेंस हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना रहेगा, कैश बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट के अंदर।
So here we will write cash 67,160. Okay, 67,160 rupees. And now make the totals of your balance sheet. Your balance sheet tallies with rupees 1,75,000, 1,75,000, 1,75,000. Okay. सो आई होप इसके अंदर बस कैपिटल एडजस्टमेंट वाली बात थी थोड़ी सी, वो भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, समझ में आ गई होगी, तो क्लियरली रखना वो। एंड एक जो स्टॉक वाली एडजस्टमेंट थी, ओके, दे हैवंट मेड एनीथिंग क्लियर, दैट्स व्हाई वी विल गो अकॉर्डिंग टू देम। उनके मॉडल आंसर के हिसाब से हम चलेंगे। ऑब्वियसली जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मॉडल आंसर को ही फॉलो करते हैं वो लोग, ठीक है। ग्रामेटिकली उनका डायरेक्टली एक्सक्यूज़ ये हो जाता है कि ये अकाउंट्स है, अकाउंट्स मराठी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो सबके लिए इंग्लिश में होता है, तो चलता है थोड़ा सा ग्रामेटिकली है वो। ओके, दे डोंट गिव देम दैट मच बर्डन, सो फाइन। अगर कुछ भी क्वेरीज रहेंगे यू कैन डायरेक्टली ड्रॉप अ मैसेज, वी विल डेफिनेटली डिस्कस दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।